अर्जुन ने दोबारा नीतू की तरफ देखा। नीतू अब भी उसी जगह पर खड़ी थी, मगर उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसमें अजीब से कटाव थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके अंदर छिपी हो। अर्जुन की आंखों में डर और बेचैनी साफ झलकने लगी। कमरे का माहौल धीरे धीरे और भारी होता जा रहा था। चारों ओर ठंडी हवाएं अर्जुन के शरीर से टकरा रही थी, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसकी टांगें किसी अदृश्य जंजीर में जकड़ दी गई हो। हवेली की दीवारें अब किसी पुरानी याद की तरह भद्दी और रहस्यमयी दिखने लगी थी। लकड़ी के फर्श पर अर्जुन के कदमों की आवाज गूंजने लगी, मानो वो किसी अदृश्य दलदल में फंसता जा रहा है। उसी क्षण कमरे की छत से एक पुराना जर्जर झूमर नीचे गिरने लगा। अर्जुन ने बचने के लिए झटके से एक कदम पीछे खींचा, मगर झूमर नहीं गिरा, वह हवा में ही ठहर गया। अर्जुन ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक लिया। अचानक से झूमर तेजी से घूमने लगा। उसके कांच के टुकड़े हवा में बिखरते हुए अर्जुन के चारों ओर मंडराने लगे। जमीन पर किसी ने पानी की तरह लहू बहाया हुआ था। अर्जुन ने लहू से भरी फर्श पर खून के ताजे निशानों को देखा। उसकी नजरें अब निशानों के रास्ते को फॉलो करती चली गई, जो उसे उस कोने में छिपे दरवाजे तक ले गए। उस दरवाजे के पीछे किसी की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई छिपकर उसकी हरकतों को देख रहा हो। हवेली की दीवारें अचानक से दरकने लगी और कमरे की छत से मिट्टी झरने लगी। अर्जुन के सामने दीवार पर उभरते हाथों के निशान, वे निशान किसी इंसान के नहीं थे। बड़े बड़े पंजे जिनमें नाखून धसे हुए थे, मानो को राक्षसी शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन का गला सूख गया था, उसकी सांसें गहरी हो गई थी और उसके पैर अब भी उस कपकपाहट के बावजूद जमीन से जैसे जड़ हो गए थे। अर्जुन के दिल की धड़कनें अब बेकाबू हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा घिरने लगा था और चारों तरफ हवेली की पुरानी दीवारों की दरारें अजीब सी आवाजें गूंजने लगी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब भी कांप रहे थे। उसने जैसे से कदम आगे बढ़ाए उस छिपे हुए दरवाजे की ओर, जिसे कुछ देर पहले उसने देखा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला, अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच अर्जुन को कुछ चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वो आंखें उसे घूर रही थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। अर्जुन ने एक कदम पीछे लिया और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर कोई ठंडी सांसें फूंक रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, नीतू वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खाली और सफेद थी और त्वचा मानो राख में तब्दील हो रही थी। तुम यहाँ कैसे? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। नीतू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी उंगलियों को उठाया और अर्जुन की तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियों से खून की बूंदें टपक रही थी। अर्जुन समझ गया था कि वो नीतू नहीं है जिसे वो जानता था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे उसने कभी नहीं सोचा था। तूने उसे मार डाला। नीतू की आवाज अब गूंजने लगी, जैसे हवेली की हर दीवार से टकराकर वापस आ रही हो। अर्जुन ने घबराते हुए चारों तरफ देखा। किसे मार डाला मैंने? जिसे तुझे कभी नहीं मारना चाहिए था। नीतू की आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। उसका दिमाग अब भय और भ्रम से डूब चुका था। नीतू ने अचानक अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए कहा, तूने मुझे धोखा दिया अर्जुन, अब मेरी बारी है। अब तू यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए। हवेली की दरार से अब अजीबोगरीब चेहरे झांकने लगे, जो उसके अंदर छिपी घबराहट को और बढ़ा रहे थे। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस कर रह गई हो। तभी अचानक से हवेली के फर्श के नीचे जोर की आवाज आई, जमीन फटने लगी और नीचे खून की नदियां बहने लगी। ये वही सजा अर्जुन जो तेरे गुनाहों का इंतजार कर रही है। तुझे ये सोचना चाहिए था कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनकी माफी नहीं मिलती। अर्जुन ने सर झुकाकर उससे बोला कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? नीतू ने कहा, तुमने ये पता था कि तुम्हारा भाई मुझसे प्रेम करता था, फिर भी तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। अर्जुन बोलने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी नीतू की चीखें और तेज होने लगी और कहने लगी, झूठ, तुम सच बोलो तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। अर्जुन रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और अपने घुटनों पर गिड़गिड़ाकर कहने लगता है, हाँ मुझे पता था कि मेरा भाई तुम्हें चाहता है, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैंने अपने भाई के बड़प्पन का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मैंने तुम्हें अपनी चालाकियों से फंसाना शुरू किया। तुमने अपने भाई का दिल ही नहीं तोड़ा, बल्कि मेरी जैसी एक सच्ची मोहब्बत को भी गुमराह किया, जिसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तभी वो ज़ोर से चीखती है और नीतू कई टुकड़ों में फट जाती है और हवेली एकदम से गिर जाती है। मलबे के अंदर अर्जुन तड़पता हुआ दम तोड़ देता है। ऐसी और भी दिल को छू लेने वाली स्टोरी सुनने के लिए अब प्रिसिशन टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।